अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लास्ट आपने किया था, आपने सीवक 17 किया था और आपने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 3.3। सीवक भी मेंशन कर दिया गया है, डेट भी मेंशन कर दी गई है, एवरीथिंग आपको मेंशन कर दिया गया है एज अ सीवक जैसे क्लास में करवाया जाता था। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ हमें एक सेट दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। आपको पता है जब भी रिलेशन निकालते हैं किस में निकालना है? ए के साथ, रिलेशन ए का ही निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेट को इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई ए, यानी ये ए का सेट है, फिर मल्टीप्लाई फिर ए का सेट है। तो मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को टीचर ने बताई थी पहले कि हम इसको ऑर्डर पेयर में करते हैं। जैसे 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से 2 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, लास्ट पे रह गया 4, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ एंड 4 को 4 के साथ। ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में हमने लिख दी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशन इन ए आ गया है, यानी ए का ए के साथ रिलेशन आ गया है। उसके बाद फर्दर हमें उसने दिए हुए हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मज़ीद क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें हमने क्या निकालना है, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये हमें एक एक रिलेशन दिया गया है, हमने इसकी डोमेन भी निकालनी है और इसकी रेंज भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा। अब इसमें ये क्या है कि हमने एक ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं? वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें y की वैल्यू x की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ठीक है, हमने इसमें कौन से ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें y की वैल्यू x की वैल्यू आपस में सेम होगी, आपस में इक्वल होगी। अब देखिए कौन कौन से हैं। 1 1 है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है एंड 4 4 सेम है। ठीक है, तो हमने सारे वो सेट यहाँ पे लिख लिए रिलेशन में। अब डोमेन क्या होती है? ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन होती है। ठीक है, डोमेन क्या होती है? हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, जैसे 1 2 3 4। और हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज होती है, 1 2 3 4। तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ऑर्डर पेयर लिखने हैं रिलेशंस में, लेकिन कौन से ऑर्डर पेयर्स हमें चाहिए? y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 5, यानी एस y और x की वो वैल्यूज़ लेनी है जिनको प्लस करने से हमारे पास 5 आता हो। ठीक है, जैसे ये था 4 + 1 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो ये ऑर्डर पेयर्स मैंने पीछे रिलेशन जो ए बनाया था उसमें से निकाल के ऑर्डर पेयर्स यहीं पे लिख लिए। अब इसकी डोमेन क्या होगी? हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन है और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, तो वो भी मैंने लिख दिया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। अब हमने वो ऑर्डर पेयर की वो 2 वैल्यूज़ लेनी हैं जिनको प्लस करने से 5 से छोटी वैल्यू आए। ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 1 + 1 2, 5 से छोटी है, 2 + 1 3, 5 से छोटी है, 3 + 1 4, 5 से छोटी है। तो फर्दर ये यहाँ तक हमने ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में लिख लिए। और इसका जो हर एलिमेंट, पहला एलिमेंट है वो डोमेन है और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है। नेक्स्ट है जी, लास्ट पार्ट है जी इसका 4 पार्ट, x + y > 5, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से 5 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। इसमें 5 से लेस आनी चाहिए, इसमें 5 से ग्रेटर आनी चाहिए। जैसे 2 + 4 6, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8। इसका भी रिलेशन हमने लिख लिया ऑर्डर पेयर्स में। उसके बाद डोमेन क्या थी? इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अब हमने बताना है, हमें ये 4 फिगर्स दी गई होंगी। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि क्या वो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शंस को भी हो सकता है आपको टीचर्स ने पढ़ा दिया हो, मज़ीद मैं भी आपको डिटेल नीचे साथ साथ दी जा रही है। अच्छा, जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे ये इनपुट्स हैं
और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। अब ये देख रहे हैं आप, वन जोन सा है, एक इनपुट से एक आउटपुट ए भी निकली है और एक आउटपुट बी भी निकली है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो एक इनपुट है वो एक आउटपुट ही दे सकता है, ठीक है। एक इनपुट से कभी भी दो आउटपुट नहीं निकाली जा सकती। जैसे अगर आप 3 + 4 देते हैं, प्लस करते हैं तो 7 आता है, क्या होगा कि 3 + 4 करने से 7 भी आए 6 भी आए? नो, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर एक इनपुट से दो इनपुट्स निकलती हैं, आउटपुट्स निकलती हैं, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्लियरली आपने फिर ये लिख देना है। बेशक आप रिलेशन, ये देखिए रिलेशन में भी पता चल रहा है A1 A 1 B 2 C 3 D आपने लिखा है। फर्स्ट एलिमेंट्स इन फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर्स आर सेम, यानी कि एक इनपुट से दो आउटपुट्स निकली हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा यहीं पे स्किप हो जाता है। आगे है जी, अब ए की मैपिंग 1 के साथ, यानी एक इनपुट से एक आउटपुट, बी की 3 के साथ और ए की 5 के साथ ऑर्डर पेयरिंग है, यानी एक ही आउटपुट से, एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट निकली है। और मैंने बताया था जब भी एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट निकले तो वो फंक्शन होता है। और वो फंक्शन कौन सा होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन होने की कंडीशन ही यही होती है कि वो 1 1 हो और ऑन 2 हो, यानी एक ही इनपुट से एक ही आउटपुट हो और एक ही आउटपुट की जो मैपिंग है इनपुट के साथ होनी चाहिए, एक ही इनपुट के साथ, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। आगे देखिए थर्ड, इसमें भी देखिए एक इनपुट से एक आउटपुट निकली, 2 से B 3 से C, ठीक है। ना ही दो आउटपुट से एक इनपुट निकली, ना ही एक इनपुट से दो आउटपुट निकली, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा। थर्ड में देखें, अब इसमें दो इनपुट को मिला के एक आउटपुट निकली है और हमारे पास एक आउटपुट रह गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होती है? हमारे पास इनटू फंक्शन की होती है, ठीक है। इनटू फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसमें आपकी मैपिंग के बाद आपकी आउटपुट में कोई एक एलिमेंट बच जाए, जिसके साथ कोई इनपुट मैपिंग ना करे, वो हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। क्लियर है? ये दो आउटपुट की एक ही आउटपुट के साथ मैपिंग है, बट उसकी वजह से एक आउटपुट हमारी बच जाती है, तो इसकी वजह से वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। आगे है जी, आपको g(x) दिया गया है, h(x) दिया हुआ है और आपने फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़ मज़ीद। ये आपको पता है g(x) है, मतलब कि आपने x की जगह पे क्या पुट करना है? 0। तो जहाँ जहाँ x है अब वहाँ पे 0 पुट करेंगे और फिर वैल्यूज़ को निकालेंगे। 3 0 0 0 + 2 2। क्लियर है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मुझे उम्मीद है ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको ये भी समझा के भेज दूँगी। क्लियर है? जैसे अभी ये h1 है, हमने तो फंक्शन दिया हुआ था hx का, तो आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना? फिर 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2। इसी तरीके x की जगह पे आपने क्या पुट करना है? -4, फिर x की जगह पे -1/2 और फिर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।